नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में जबरदस्त या यूं कहें कि धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। राहुल गांधी जी की एंट्री के बाद दिल्ली के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का जो मनोबल है, जो जोश है, वो हाई है। देखिए, जो लोग दिल्ली में अभी तक ये बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की कल की जनसभा के बाद लोगों की राय बदल चुकी होगी। राहुल गांधी जी ने जितना हमला प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर बोला कल, जिस तरीके से अक्सर कर वो बोलते रहते हैं, किसी भी जगह 19 नहीं बल्कि 21 ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला बोला। इससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी बैकफुट पर है, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। दिल्ली का पूरा माहौल बदल चुका है, कांग्रेस फाइट में आ चुकी है, लड़ाई में आ चुकी है। बाद में केजरीवाल साहब ने भी पलटवार किया है राहुल गांधी जी के ऊपर। तो क्या कुछ कहा है राहुल गांधी जी ने केजरीवाल जी को लेकर, और केजरीवाल जी ने राहुल गांधी जी को लेकर क्या कुछ कहा है, इसको लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, कल दिल्ली की सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में जय बापू, जय भीम, जय संविधान एक कार्यक्रम हुआ, एक जनसभा हुई। इस जनसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अरविंद केजरीवाल जी और प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों लोगों के ऊपर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी जाति, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, किसी के ऊपर कहीं भी आक्रमण होगा तो राहुल गांधी उसकी रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। मतलब जोश भर दिया राहुल गांधी ने कल अपने सीलमपुर विधानसभा की जनसभा के दौरान अपने भाषण में। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर खुलेआम हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब मैं जातिगत जनगणना की बात करता हूं, जब मैं आरक्षण की बात करता हूं, तो ना तो प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से एक शब्द निकलता है और ना ही केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द निकलता है। और उन्होंने कहा कि आप लोग केजरीवाल जी से कहिए कहिए उनसे कि वो आकर पब्लिकली कहें, पब्लिक में कहें कि मैं आरक्षण के समर्थन में हूं और मैं जाति जनगणना के भी समर्थन में हूं। और अभी तक केजरीवाल साहब ने ऐसा कुछ कहीं भी नहीं बोला है। तो राहुल गांधी जी का सीधा सीधा केजरीवाल जी के ऊपर अटैक था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जाति जनगणना भी दिल्ली में कराएंगे और जो आरक्षण है उसको भी, उसका दायरा बढ़ाएंगे। उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली की सरकार में दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को उनकी कितनी भागीदारी है, ये सुनिश्चित करनी चाहिए, केजरीवाल साहब को बताना चाहिए। यानी कि राहुल गांधी जी का खुलेआम केजरीवाल जी के ऊपर हमला। भारत केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। अब राहुल गांधी जी की रैली के बाद दिल्ली का माहौल बदला हुआ है और कांग्रेस पार्टी फाइट में आ गई है। देखिए, पिछले 10 सालों से केजरीवाल जी की पार्टी को, आम आदमी पार्टी को जो वोट मिलता है वो कांग्रेस पार्टी का ही वोट है, वो इधर शिफ्ट हो गया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की लोकल के लोग ये बोलने लगे हैं कि भैया केजरीवाल जी से बेहतर शीला दीक्षित जी थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक नया ट्रेंड चला रही है, केजरीवाल की दिल्ली वर्सेस शीला जी की दिल्ली। तो लोग ये बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी से बेहतर तो शीला दीक्षित जी के जमाने में दिल्ली थी, ये बोल रहे हैं। दूसरा, उन्होंने चूंकि दिल्ली की सीलमपुर कांग्रेस एक बड़ा गेम और करने जा रही है। बड़ा गेम उसने ये किया है कि कुछ ऐसी योजनाओं की घोषणा कर दी है जो गेम चेंजर है। सबसे बड़ी घोषणा ये की है जो सचिन पायलट जी ने की है दिल्ली में, अप्रेंटिसशिप वाली। 1 साल के लिए दिल्ली के युवाओं को, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 8500 रुपए यानी 8500, 8500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और उनकी अप्रेंटिसशिप कराई जाएगी। उनको किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में 1 साल के लिए जॉब भी वहीं करवा दी जाएगी, यानी कि वहां अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। मैं ये मानता हूं ये बहुत बड़ी गेम चेंजर योजना है। और एक और बड़ी घोषणा की है कि 25 लाख तक का इलाज मुफ्त दिया जाएगा। और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी गेम चेंजर योजना है। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत सरकार ने इसको लागू किया था, लाखों लोगों को, हजारों लोगों को इसका लाभ मिला था। और एक 2500 रुपए महिलाओं को प्रति महीना देने की एक योजना बताई गई है दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की तरफ से। ये कांग्रेस की गेम चेंजर योजनाएं हैं और अभी और आ सकती हैं। और कांग्रेस के अन्य राज्यों के बड़े बड़े नेता दिल्ली में डेरा डालेंगे, यानी कि
किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी केजरीवाल जी को या भारतीय जनता पार्टी को बख्शने के मूड में नहीं है। देखिए, अगर दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो पिछली बार जो परसेंटेज मिला था उससे अगर कहीं 10% से ऊपर कांग्रेस का वोट बढ़ा तो आप यकीन मानिए केजरीवाल जी की नैया डूबनी तय है। और भारतीय जनता पार्टी के से तो लोग अजीज हैं ही, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, रोजगार को लेकर। तो नुकसान सिर्फ केजरीवाल जी का नहीं होगा, नुकसान ये जरूर हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का अधिक हो, भाजपा का कम हो, लेकिन होगा दोनों का। और इससे कांग्रेस को लाभ होगा, क्योंकि जितनी अधिक मजबूती से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी उतनी ही अधिक कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपनी जमीन मजबूत करेगी और इसका असर सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश में पड़ेगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।